करें। दूसरी तरफ नजर अगर कांग्रेस पर डाली जाए तो भोपाल में धर्म संवाद कार्यक्रम का आयोजन आज किया जा रहा है, जिसमें प्रदेश भर से पार्टी पदाधिकारी, महंत, पुजारी शामिल हुए हैं। और उस दौरान कमलनाथ ने कांग्रेस कार्यालय पर भगवा के सवाल पर कहा कि भगवा और धर्म का ठेका क्या बीजेपी ने ले रखा है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं गर्व से कहता हूं कि मैं हिंदू हूं, लेकिन बेवकूफ नहीं। कमलनाथ ने कहा कि दुनिया भर में भारत ही एक ऐसा देश है जिसके पास आध्यात्म शक्ति है। इस कार्यक्रम में पुजारियों से संबंधित लंबित मांगों पर भी चर्चा की गई। भगवा भाग लगा है, ये क्यों लगा है? मैंने कहा भगवा का ठेका क्या बीजेपी ने लिया हुआ है? भारतीय जनता पार्टी को दर्द होता है, पेट में दर्द होता है जब हम कभी मंदिर जाते हैं, जब हम किसी पूजा में बैठते हैं। क्या उन्होंने हिंदू धर्म का ठेका लिया हुआ है? हम सब हिंदू धर्म के हैं। मैं हिंदू धर्म का हूं। मैं गर्व से कहता हूं मैं हिंदू हूं, पर बेवकूफ नहीं हूं, ये बात है। और उधर कांग्रेस के धर्म संवाद पर बीजेपी ने तंज कसा है। बीजेपी प्रदेश मंत्री रजनीश अग्रवाल ने कांग्रेस को चुनावी हिंदू बताया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कालनेमी भी भगवाधारी था, लेकिन देश के भक्त कालनेमी रूपी कांग्रेस को पहचाने हैं। कांग्रेस चुनावी हिंदू है, भगवाधारी तो कालनेमी भी था, लेकिन भक्त हनुमान ने तत्काल पहचान लिया। और इस देश के भक्त भी कांग्रेस रूपी कालनेमी को जानते हैं, पहचानते हैं। कांग्रेस वो पार्टी है जिसने भगवाधारी संतों पर अत्याचार करने वालों को संरक्षण दिया। पालघर की घटना भी कोई भूला नहीं है, इनकी जवान सिल गई थी। घटना चाहे देश के किसी भी राज्य की हो, जब जब भगवाधारियों पर अत्याचार हुआ है, उनकी हत्या हुई है, इनके ओंठ सिल गए हैं। इनकी असलियत देश जानता है। ज्यादा चर्चा के लिए सहयोगी जितेंद्र शर्मा का हम रुख करेंगे। भोपाल से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। जितेंद्र, लगातार हिंदुत्व को लेकर बीजेपी ये मुद्दा उठाती रही और इसी का तोड़ निकालने के लिए कहीं ना कहीं धार्मिक कार्ड कांग्रेस के हाथों अब नजर में आता है। लेकिन निश्चित तौर पर जब बातें शुरू हुई थी धर्म संवाद की कांग्रेस की तरफ से, अंदाजा पहले ही लगा लिया था कि बीजेपी की तरफ से भी इस पर आरोप लगाए जाएंगे। फिलहाल क्या कुछ स्थिति और क्या कुछ मायने इन बयानों के? बिल्कुल, अगर बात करें तो कांग्रेस कार्यालय में आज जिस तरह से धर्म संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया, उसके तहत पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने संकेत भी दिया है कि जो हिंदू पैटेंट है वो कोई भारतीय जनता पार्टी का नहीं है। कांग्रेस भी इस तरह के आयोजन अब कराएगी। तो जाहिर सी बात है, इस आयोजन के बाद कई सारे सवाल भी खड़े हो रहे हैं। हालांकि बीजेपी की तरफ से उन पर एक हमला बोला गया, उन्हें कालनेमी कांग्रेस भी बताया गया, मगर कमलनाथ ने साफ तौर पर संकेत दे दिया। उन्होंने कहा है कि मैं हिंदू हूं मगर बेवकूफ नहीं हूं, और जिस तरह से अभी माहौल चल रहा है वो भारतीय जनता पार्टी ही उसे बिगाड़ रही है। तो जाहिर सी बात है, इस पूरे धर्म संवाद को लेकर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस फिर से आमने सामने आ गए। ठीक है, चलिए कांग्रेस का हम रिएक्शन ले लेते हैं। हमारे साथ अजय सिंह यादव जी, उपाध्यक्ष कांग्रेस की तरफ से फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं। बहुत स्वागत करती हूँ आपका अजय सिंह जी न्यूज 18 पर। आपसे जानना चाहूंगी क्यों कमलनाथ जी की तरफ से कहा जा रहा है कि हिंदू हूं, बेवकूफ नहीं हूं। साथ ही साथ उन आरोपों पर भी जवाब दीजिएगा जिसमें बीजेपी कहती है कि हिंदुत्व का ढोंग रचती है कांग्रेस। अजय जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह के जवाब मांगने का कोई हक नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को कोई जवाब हम देना भी नहीं चाहते हैं। लेकिन प्रदेश की जनता के सामने जब कमलनाथ जी मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने जिस तरह से धार्मिक मामलों में कार्य किए, चाहे ओम सर्किट बनाने की बात हो, चाहे महाकाल मंदिर के लिए काम करना हो, चाहे गौशालाएं बनाना हो, चाहे पुजारियों के मानदेय बढ़ाना हो, चाहे राम वनगमन पथ बनाना हो, यहाँ तक कि भगवान राम के मंदिर के लिए शिलाएं भी कमलनाथ जी ने भेजी। राम मंदिर निर्माण का स्वागत का भव्य आयोजन प्रदेश कांग्रेस कमेटी में किया गया। तो कांग्रेस पार्टी और हमारे नेता धार्मिक प्रवृत्ति के हैं मूल रूप से। ये चुनाव से हमारी धार्मिक आस्थाओं का कोई लेना देना नहीं। ये तमाम चीजें प्रमाणित है। जब चुनाव नहीं भी होते हैं तब भी हमारे धार्मिक आयोजन लगातार चलते रहते हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेता जिस तरह से धर्म के नाम पर बेवकूफ बनाने की कोशिश करते हैं, कमलनाथ जी ने उसी बात को कहा है। लोगों की भावनाओं को भड़का के राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश करते हैं, वही कमलनाथ जी ने कहा है। हम धार्मिक आस्था वाले व्यक्ति हैं। कमलनाथ जी की आस्थाएं तो सभी जानते हैं। छिंदवाड़ा में 101 फीट का हनुमान मंदिर उन्होंने कब बनाया? उस समय कोई चुनाव नहीं था। हम कभी भी धर्म के नाम पर राजनीति नहीं करते हैं।
ठीक है, चलिए बीजेपी से भी हम रिएक्शन ले लेते हैं। प्रवक्ता पंकज त्रिवेदी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पंकज जी, बहुत स्वागत है आपका न्यूज 18 पर। पंकज जी, आवाज पहुंच रही है आप तक? जी पहुंच रही, धन्यवाद। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी बिल्कुल आ रही है। आप जानना चाहेंगे क्यों कालनेमी कह रहे हैं कांग्रेस को रजनीश जी, साथ ही साथ इस पर भी जवाब जरूर मांगेंगे, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है कि चुनावी मोड में नहीं है कांग्रेस फिलहाल, अगर धर्म की बात होती है, हम धार्मिक रहे हमेशा से। पंकज जी, कांग्रेस वो पार्टी है जिसके नेता दिग्विजय सिंह जी ने भगवा आतंकवाद, हिंदू आतंकवाद की बात करी। तो जो भगवा रंग इनको आतंकवाद का रंग लगता है, वो रंग के साथ आज कांग्रेस पार्टी बात कर रही है। ये कांग्रेस पार्टी के लोग कालने में बिल्कुल ठीक उपमा के लिए रंगे सियार बहरूपी है ये। एक और राहुल गांधी कहते हैं कि भगवा जो पुजारी है ये देश पुजारियों का नहीं है, और आज आप पुजारियों के नाम पर सम्मेलन कर रहे हैं। कहां थे जब आपकी 15 महीने की सरकार थी या जब बंटादा सरकार थी, तब क्या किया आपने पुजारियों का? कहां थे उस समय जब दिग्विजय सिंह राम नाम का, राम काज का, राम मंदिर का विरोध करते हैं? कहां थे कमलनाथ जब कांग्रेस पार्टी के लोग भगवा आतंकवाद शब्द का प्रयोग करते हैं? शर्म नहीं आती कांग्रेस के लोगों को? एक और भगवा आतंकवाद की बात करते हो और आज पाखंड करते हो। इन्हीं को कालनेमी या रंगास्यार कहते हैं कि समय मिला तो इस राक्षसी, और यही प्रवृत्ति राक्षसी प्रवृत्ति, असुरी प्रवृत्ति है, जो सूर्य यानी मानव के हित की प्रवृत्ति नहीं है। आज चुनाव आया तो आपने भगवा झंडे लगाकर कांग्रेस कार्यालय पर बात किया, जीवन भर तुष्टिकरण की राजनीति करी, और आज संतुष्टिकरण की बात जब प्रधानमंत्री करें तो आप ये पाखंड करते हो। तो कांग्रेस के मुंह से भगवा की बात शोभा नहीं देती, क्योंकि ये पाखंडी लोग हैं। इन्होंने जीवन भर भगवा का रंग का विरोध किया, सनातन परंपरा का विरोध किया, और आज भगवा लेकर घूम रहे हैं। तो समझ में आता है। ठीक है, सीधी बात यही पंकज जी की तरफ से अजय जी कही जा रही है कि पहले तो आपने कभी इस तरह के इस स्तर पर आयोजन नहीं किए, चुनावी साल है तो भगवा लेकर पहुंच गए कांग्रेसी। अजय जी, जवाब इस पर आपका। देखिए, मैं तथ्यों पे बात करता हूँ। पंकज जी ने कहा कि पुजारियों का सम्मेलन कर रहे हैं, आपने क्या किया? हमने 1000 से 3000 पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, तो इससे बड़ा और क्या सहयोग हो सकता था? पुजारियों को आर्थिक सहायता दी, मंदिरों के लिए सहायता दी कमलनाथ जी की सरकार ने, और भगवा आतंकवाद शब्द दिया था आर.के. सिंह ने जब वो गृह सचिव थे, और आज मोदी जी की सरकार में मंत्री हैं। तो भगवा आतंकवाद तो सब भी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का है। दिग्विजय सिंह जी या किसी के भी नाम पर झूठ बोलने से तथ्य नहीं बदल सकते हैं। आर.के. सिंह ने सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया है भगवा आतंकवाद का, और आपकी मनमोहन सिंह की थी, सोनिया गांधी की सरकार थी, दिग्विजय सिंह भगवा आतंकवाद की बात करते। दिग्विजय सिंह हिंदू धर्म की तुलना ISI से करते। सलमान खुर्शीद आपकी पार्टी के में थे ना, आपकी पार्टी के लोग दिग्विजय सिंह बोलते हैं भगवा आतंकवाद। दिग्विजय सिंह भगवान। ठीक है, चलिए अब देखना होगा कि जनता इस धर्म संवाद को किस तरह से देखती है। फिलहाल शुक्रिया आपका पंकज जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। अजय जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जितेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया जानकारी साझा करने के लिए। और अब मध्य प्रदेश की बात